भाइयों, मैं हूं संदीप भटनागर और हसन निसार साहब जो एक पाकिस्तानी पत्रकार हैं और 72 इयर्स ऑफ एज उनकी है, उनके बारे में आज बात करते हैं। वो इंडिया की बुराई करेंगे तो खुल के बुराई करेंगे और तारीफ करेंगे तो खुल के तारीफ करेंगे। तो चलिए उनके एक दो हम पहले इमेजेस देखते हैं, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो मेरा चैनल है भारत की भाषा विद संदीप भटनागर, उसको प्लीज सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि जैसे जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा वो आपके पास तक पहुंचेगा। एक इमेज देखते हैं। इसमें इन्होंने ये बोला था करीब 10 साल पहले, और बड़ा इंटरेस्टिंग उनका एक इंटरव्यू था। वो इंटरव्यू तो मुझको नहीं मिल पाया, लेकिन जो उन्होंने बोला था उसका एक क्लिपिंग मुझे मिल गई है। तो वो ये कहते हैं कि इंडिया की आबादी 1 अरब से ज़्यादा है और पाकिस्तान की 20 करोड़। तो सोचिए अगर एटमी जंग हुई तो क्या होगा। आपका तो 18 करोड़ गया और आपसे 4 गुना भारत का नुकसान किया तो भी भारत में 20 करोड़ बच जाएंगे। तो अपने पाकिस्तानियों को वो बोल रहे हैं कि ये लोग होश में रहें, यहाँ पागलों का हजूम है। ये अजीब तरीके के लोग हैं जो अपनी बर्बादी का जश्न मनाते हैं और ये पागलपन पुराना है। अच्छा, इतने भी नहीं रुके, वो आगे बोलते हैं कि ये बहुत बड़ी बदमाशी है कि पाकिस्तान ने उकसा कर एक दुश्मन बना लिया। इंडिया भी यही बोलता है कि आपने उकसा के भारत को अपना एक दुश्मन बना लिया है, केवल अपनी मिलिट्री को सपोर्ट करने के लिए और पब्लिक का नुकसान करने के लिए आपने इतनी बड़ी आर्मी बनाई है। और इतनी बड़ी आर्मी बनाने के लिए आपको एक दुश्मन चाहिए था, तो आपने हिंदुस्तान को चूज कर लिया। आगे लिखते हैं, आउट ऑफ वे जाके दुश्मन बना लिया, फिर एटम बम बना लिया। आपने एटम बम तो बना लिया, लेकिन अपने बच्चों को किताब नहीं दे पाए, अपने मरीज को इलाज नहीं दे पाए, अपने लोगों को इंसाफ नहीं दिया, बस एटम बम बना लिया। तो देखिए इस चीज में कितनी सच्चाई है। और ये इनकी क्लिपिंग आज की नहीं है, ये करीब 10-15 साल पुरानी है। तब से इनको पता है एक्चुअली क्या हो रहा है देश में। एक दुश्मन को क्रिएट किया गया, केवल एक आर्मी ने अपने को सपोर्ट करने के लिए उनको एक दुश्मन चाहिए था, तो इंडिया को उन्होंने दुश्मन मान लिया और अपनी बढ़ाते गए, अपने आर्मी बढ़ाते गए और वहाँ की पब्लिक की चिंता नहीं की, पढ़ाई की चिंता नहीं की, इलाज की चिंता नहीं की। तो यही होगा जो आज हो रहा है। अच्छा, एक मजेदार वीडियो है उनका मोदी जी के बारे में। साहब, हम सारे मुल्क से खबर शामिल करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत के वजीर-आज़म नरेंद्र मोदी के सासों की मालियत 3 करोड़ रुपए और उनके पास कोई घर कोई गाड़ी नहीं है जाती। क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहना, हम लीडर हैं। मुझे अच्छा लगे ना लगे, आपको लगे ना लगे, ये थप्पड़ है हमारे गांठों के अड़े अड़े मुंह 3-3 मरले दे, ये थप्पड़ है। इससे पहले देखो, बात सुनो, फर्क होता है। गुलजारी लाल नंदा थे एक, उनका किसी को पता ही नहीं था कि ये साबिक वजीर आजम है, बेहतरीन कर रहा है यहाँ, ये पे नहीं, इनका कुछ नहीं है। उसे कोई एहसास कमतरी नहीं हुआ होगा नरेंद्र मोदी को जब वो इनके ताम झाम शादी वादी पे ये इन्होंने बुलाया था। फर्क है, यही फर्क है। तो अब जब सोशल मीडिया इतना ज्यादा हो गया है तो लोग कंपैरिजन करने लगे हैं, पाकिस्तान के लोग कंपेयर करने लगे हैं कि आप दोनों के प्राइम मिनिस्टर्स को कंपेयर कीजिए, इनके एसेट्स देखिए और उनके एसेट्स देखिए। बाकी जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स इंडिया में आए वो बहुत ज्यादा रिच नहीं थे, और ना ही उसके बाद वो रिच हुए प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ने के बाद, और ना ही वो देश छोड़ के बाहर गए। एक भी पाकिस्तान का लीडर कोई बता दे जो प्राइम मिनिस्टर बना हो और वो जेल ना गया हो, और या उसको पाकिस्तान से भागना ना पड़ा हो, ऐसा एक भी नहीं है। ये बेसिक डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है वो देश की पब्लिक चुनती है, और पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है वो वहाँ की आर्मी चुनती है। इसलिए विश्वास लोगों का
उस पे होगा जो कि एक प्रोसेस के थ्रू चुना जाता है, ना कि ऊपर से बैठाया जाता है। एक बड़ा मज़ेदार इनका वीडियो और है वो, जिसमें एशिया कप के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि जब ये अभी जब 1.5 साल पहले एशिया कप हुआ था, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान जाने को मना कर दिया था, इस एशिया कप के बारे में कि इंडिया ने पाकिस्तान को घुटनों में ला दिया, तो देखिए वो उसका क्या जवाब देते हैं, और ये सुन के उसके बाद हम लोग वापस आते हैं कि घुटने क्यों टेके। तो सीधी सी बात है बीबी, सवाए दिफा के, और वो भी कर्टसी एटम बॉम्ब, डेटरेंट है बहुत बड़ा। बाकी हम किस शोबे में उनके हम पल्ला हैं। उधर चंद्रयान है, इधर बंदरियान है, इधर बिजली चोर हैं, उधर क्या मतलब। एवं घर बैठे चौधरी। मुझे तो खुदा की कसम घिन आती है जब मैं लोगों को इतना एक्साइटेड देखता हूँ क्रिकेट मैच में। ये गालों पे बच्चियों ने वो लाइनें लगाई हुई, जिब्रे, रंग बिरंगे जिब्रे, और कई खाया करो, लोग भूखे मर रहे हैं। क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, व्हाट नॉनसेंस। क्या आपका ना साइज मिलता है उसके साथ, ना आपके सिस्टम्स उसका मुकाबला करते हैं, ना आपकी इकोनॉमी, ना आपकी मोरालिटी, कोई सिर पैर ही नहीं है। इस दोस्तों ने जो जो बातें की हैं, ये तो पूरा थीसिस है। किस बात का कंपैरिजन। ये तो एवं एक बिल्कुल एक तिल है, मटके का, तिलों का भरा हुआ मटका हो, उसमें एक तिल है क्रिकेट। उसकी अपनी माइट देखो, उसका साइज देखो, उसकी प्रोग्रेस देखो, उसकी इकोनॉमी देखो, उसका वर्ल्ड इमेज देखो, अपनी औकात देखो। घुटने टेक दिए, घुटने हैं कहां आपके। आई मीन हसन निसार साहब की एक बात तो माननी पड़ेगी कि जो वो बोलते हैं डंके की चोट पे बोलता है बंदा। वो इंडिया की बुराई करेगा तो भी डंके की चोट पे करेगा। वो इंडिया के हिंदुत्व को लेके जो आजकल बहुत ज़्यादा वो सोचते हैं कि इंडिया में हिंदुत्व बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसके बारे में भी उनके कमेंट बहुत तीखे होते हैं। मोदी जी के बारे में अगर उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आए तो उनके बारे में भी उनके कमेंट बहुत तीखे होते हैं। तो मैंने पहले कहा था ना, मूडी आदमी है। और उनका जो सबसे अच्छा मुझे एक वक्तव्य लगता है वो देखिए जरा। इफ ऑल इंडियन मुस्लिम्स हैड माइग्रेटेड टू पाकिस्तान टुडे, पाकिस्तान वुड हैव बीन लाइक सीरिया एंड इंडिया वुड हैव बीन लाइक अमेरिका। नेहरू एंड गांधी मेड ए ह्यूज मिस्टेक। ये उनका स्टेटमेंट इतना फेमस हुआ था, और इसका मतलब तो आप समझ रहे होंगे कि अगर इंडिया के पूरे मुसलमान पाकिस्तान में चले गए होते 1947 में, तो आज पाकिस्तान सीरिया बन गया होता, और इंडिया जिसमें पूरे हिंदू रह गए होते वो अमेरिका बन गया होता। और ये नेहरू और गांधी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन हसन निसार साहब, इसमें मैं अपना एक सेंटेंस डालना चाहूँगा कि ये चीज़, आपका स्टेटमेंट इतना सही नहीं है, क्योंकि इंडिया में जो डाइवर्सिटी आई है हिंदू मुस्लिम एकता के कारण, हिंदू मुस्लिम एक साथ रहने के कारण, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं एक साथ, तो उनके साथ रहने से जो डाइवर्सिटी आई है वो अगर केवल हिंदू होते यहाँ पे तो नहीं आती। इंडिया के लोगों की, डायस्पोरा की बाहर इज्जत है वो नहीं होती, क्योंकि आज जब इंडियंस बाहर जाते हैं तो सबको लगता है कि ये टेक्नोक्रेट्स तो हैं ही, इंटेलिजेंट तो हैं ही, साथ में ये हमारी जो सोसाइटी है, जो कल्चर है, उसमें ये लोग मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग ऐसी जगह से आए हैं कि जहां पे सब धर्म है, ये सबके साथ रहते हैं और प्यार से रहते हैं। तो ये एक फीलिंग आती है वहां पे लोगों की कि ये लोग हम में घुल मिल जाएंगे, हमारे जैसे बन जाएंगे, और हमको कोई कष्ट नहीं होगा इनके रहने से। ये यहाँ पे अपना काम करेंगे और चैन से खुद भी रहेंगे और दूसरों को भी रहने देंगे। तो चलिए, आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा अलग टॉपिक में बनाता हूँ, और होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और कल मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए
जय हिंद और धन्यवाद।